नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार। और हरियाणा में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों, चाहे वो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो ही क्यों ना हो, वो लगातार अपने कैंडिडेट को लेकर विचार विमर्श कर रही हैं कि कौन सी विधानसभा से किस यहाँ पर उचित कैंडिडेट को उतारा जाए, ताकि वो बड़ा जनसमर्थन हासिल करके उनकी जो पार्टी है उसको मजबूत कर सके प्रदेश में, और अगर यहाँ पर मौका मिले हरियाणा में तो वो सत्ता पर काबिज हो सके। तो चलिए इसी सिलसिले में हरियाणा पंचायत की तरफ से किए गए सर्वे के आधार पर हम आपको बताते हैं कि हरियाणा की बादली विधानसभा सीट का क्या कुछ इतिहास है, और अब की बार यहाँ से किस पार्टी का कौन सा नेता बड़ी मजबूत दावेदारी यहाँ से पेश करेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि यहाँ पर 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें क्या कुछ नतीजे रहे थे, और आने वाले समय में कौन सी पार्टी यहाँ से मजबूत दिखाई देती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय सचिव है ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो यहाँ पर 2014 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था। बीजेपी पार्टी को अच्छा खासा जनसमर्थन उन्होंने यहाँ पर दिलवाया था, और कह सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी पार्टी ने तब क्लीन स्वीप किया था। यहाँ पर उन्होंने 46 सीटें यहाँ पर अपनी झोली में डाली थी, और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन 2019 का जब समय आया तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को अपनी जो सीट काउंटिंग थी उसमें घाटा देखने को मिला। उसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पर कांग्रेस ने वापसी की थी, और उस कांग्रेस की वापसी का एक सीधा सीधा जागता नमूना जो है वो यहाँ पर बादली विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जब यहाँ पर कुलदीप वत्स ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी को चुनाव में पटकनी दे दी। अगर हम बात करें वहां के समीकरणों की, तो वहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में 45,441 वोट यहाँ पर कुलदीप वत्स जी को मिले थे, यानी कि टोटल वोट शेयरिंग जो थी उनकी वो 37.54% थी। अगर इसके बाद बात करें हम ओम प्रकाश जी की, तो ओम प्रकाश जी को 34,196 वोट मिले, जो यहाँ पर उनको 28.25% ही कह सकते हैं कि उनका जो वोटिंग शेयर था वो इतना रहा। इसके अलावा संजय कबलाना यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनको 28,000 वोट मिल पाए, यानी कि संजय जो कबलाना जी थे उनका जो वोट शेयर था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुलदीप वत्स जी और ओम प्रकाश जी के बीच में बड़ा डिफरेंस यहाँ पर पैदा कर गया, कि यहाँ पर जो वोटिंग थी वो एक तीसरे धड़े को यहाँ पर चले गई, यानी कि त्रिकोणीय सा मुकाबला यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा 2019 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब की बार क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं उसके ऊपर जरूर नजर डाल लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में कहीं ना कहीं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो गठबंधन के साथ यहाँ पर बसपा में हो, या फिर जो आजाद समाज पार्टी उसके साथ ही क्यों ना हो, उनका जनाधार हरियाणा में अब भी लगातार निचले स्तर पर है, निम्न स्तर पर है, वो उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसका एक कारण है कि हरियाणा में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो लगातार अपनी मजबूत पैरवी कर रही है, और उसी के चलते यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ बिल्कुल भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा कि किस आधार पर वो खुद को उठाएं। इसके पीछे सबसे बड़े कारण ये भी है कि हरियाणा में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर 2 क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया था। एक तरह से कहें कि उनका वोटिंग जो परसेंटेज था वो बिल्कुल निम्न था। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उसके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, और जो यहाँ पर जो सीटों का शेयरिंग थी वो भी उन्हीं दोनों पार्टियों में बटी, यानी कि कांग्रेस और यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी थी उनको दोनों को 5-5 सीट मिली। और हरियाणा में उस समय लोकल मुद्दों के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि हम जिस तरह से कुछ कास्ट फैक्टर है उनके आधार पर भी वोटिंग की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात और जानने वाली वो ये है कि यहाँ पर बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने 3 बार जीत अर्जित की है। साथ ही साथ 2014 में यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी 41,000 वोटों के साथ पहले पायदान पर रहे थे। वहीं यहाँ पर कुलदीप वत्स अब की बार फिर से चुनाव मैदान में हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुलदीप वत्स जी लगातार कांग्रेस पार्टी की पैरवी कर रहे हैं, और यहाँ पर कांग्रेस के लिए हाल में कोई बड़ा उम्मीदवार यहाँ पर बादली विधानसभा सीट से उनके अलावा दिखाई नहीं दे रहा। वहीं यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी फिर से अपने जो पुराने यहाँ पर उम्मीदवार से बड़े जो नेता थे हरियाणा के, उनके ऊपर अब की बार कहीं ना कहीं आधारित नजर आ रही है। इसके चलते हरियाणा में वो रामविलास शर्मा सहित यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ हो, चाहे यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु हो, तो ऐसे जो यहाँ पर पुराने नेता है जिनकी यहाँ पर पुरानी पैठ है, उनके ऊपर अपना जो पूरा भार है वो डाल रही है एक तरह से कि यहाँ पर इनके सहारे कोई बड़ी सीट, कोई ज्यादा संख्या में सीटें यहाँ पर एक तरह से निकाली जाए, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, कोर वोटर कहीं ना कहीं आज भी हरियाणा में है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ से जो बीजेपी पार्टी उसकी तरफ से संभावित तो सूची में सबसे पहले हैं। लेकिन एक और चीज निकलकर सामने आई थी कि ओम प्रकाश धनखड़ जी बहादुरगढ़ से भी वहां पर अपना जो चुनाव है उसको लड़ सकते हैं। इसके पीछे वहां का जो कास्ट कॉन्शियस है वो भी चीजें हैं कि वहां पर जो जातिगत फैक्टर है वो उनके अनुकूल हो सकते हैं, या फिर दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो उस आधार पर भी यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, जो हाईकमान है, वो फैसला ले सकता है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी को यहाँ पर उतार सकते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हरियाणा में अगर ओम प्रकाश धनखड़ जी और कुलदीप वत्स जी का मुकाबला होता है इस चुनाव में, तो यहाँ पर कौन भारी रहेगा। तो साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी अगर बहादुरगढ़ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या उनको इस चीज का फायदा मिल पाएगा।
वहीं आपको एक और चीज बता दें कि अगर मौजूदा समय में यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी और कुलदीप वत्स के बीच में अगर बादली विधानसभा सीट पर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस 2 से 3 कदम वहां पर आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ समय से जो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं वो केंद्र में जाकर बीजेपी पार्टी का जो एक तरह से सचिव का पद है राष्ट्रीय स्तर का उसको संभाल रहे हैं और केंद्र की जो राजनीति है उसको साधने में जुटे हुए हैं। तो वहीं यहाँ पर जो कुलदीप वत्स जी हैं वो लगातार हरियाणा में बादली की विधानसभा सीट पर कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जो फैसले थे, जो यहाँ पर निर्णय था, जो रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का, वो कांग्रेस के पक्ष में था। और उसमें जो लोकल के जो मुद्दे थे, जहां पर आम जन जो है वो चाहे पोर्टल्स की बात हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवानों को प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो, उसके चलते यहाँ पर सबसे ज्यादा हरियाणा में जो एक तरह से बीजेपी को घाटा हुआ वो अब की बार बरकरार रहने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। पॉलिटिकल के जो जितने विशेषज्ञ हैं यहाँ पर, जो आमजन है उसके मन से भी इस तरह कुछ आवाजें आ रही है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।